हेलो गाइस, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। और आज मैं एलिजाबेथन एस और यूनिवर्सिटी विट्स के मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि आपके पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। और गाइस, ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी लिंक में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी एलिजाबेथन चूँकि एक काफ़ी बड़ा एरा है, वो एक ह्यूज एरा है, तो वो एक दो वीडियो में कवर होने वाले नहीं है गाइस। तो इसके लिए भी पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 बहुत सारे पार्ट्स में भी की हो सकते हैं। तो दिस इज़ सेकेंड पार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स थॉटफुल लव? इनमें से किसमें शेक्सपियर का कौन सा थॉटफुल लव को डिस्क्राइब कर रहा है? कौन से कैरेक्टर के ज़रिए शेक्सपियर का जो थॉटफुल लव है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो गाइस, देन हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑरलैंडो एंड रोजालैंड। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखिए कि रोजालैंड इज़ द हीरोइन एंड प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट जो उनका वर्क है, जो कि 1600 में पब्लिश हुई थी, तो इसकी रोजालैंड इसकी हीरोइन है और इसके हीरो हैं ऑरलैंडो। और ये दोनों क्या करते हैं ना कि जंगल में अपने आप को डिस्ग्यूज कर लेते हैं सैफर्ड के रूप में। रोजालैंड क्या करती है कि अपने आप का वेश बदल करके एक सैफर्ड का रूप ले लेती है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स लव एट फर्स्ट साइट? इनमें से शेक्सपियर के ने किस कैरेक्टर को लव एट फर्स्ट साइट डिस्क्राइब किया है? इनमें से कौन सा कैरेक्टर लव एट फर्स्ट साइट को डिस्क्राइब करता है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीलिया एंड ओलिवर। सीलिया और ओलिवर जो होते हैं वो लव एट फर्स्ट साइट को डिस्क्राइब करते हैं। सीलिया एंड ओलिवर बाय फॉलिंग इन लव एट फर्स्ट साइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the rugged import of folklore puck? शेक्सपियर ने अपने किस प्ले के ज़रिए फॉल्कलोर पख के भद्दे शातिर प्रयोगों के साथ फेरीज के वर्ल्ड से हम लोगों को परिचित करवाया है? तो कौन सा वो प्ले है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग भी। ऐसे यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। इसी में वो पक है जो क्या करता है, हरमिया और लाइजेंडर के कानों में वो लव वाला जो ड्रॉप होता है ना, उसको पोर करने का वर्क करता है। और बेवकूफ़ इतना रहता है कि इसके बदले इसके कानों में डेटरमियस के कान में जा कर के डाल देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको पढ़िएगा ज़रूर आप लोग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is traveling with Macbeth when he first encounters the three witches? कौन उस वक्त मैकबेथ के साथ होता है जब वो उस थ्री विचेस से इनकाउंटर्स करता है, उससे भेंट करता है या मुठभेड़ करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैकबेथ की स्टोरी में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि मैकबेथ के साथ कौन रहता है साथ में? बैंको। हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बैंको होता है मैकबेथ के साथ में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर इज। इन 4 ऑप्शंस में से शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी कौन सी है? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट। ये ट्वेल्थ नाइट वो 2 जुड़वा बच्चों वाली जो कहाँ स्टोरी है, और ये विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि 1601-2 में ये लिखी गई है। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 2 जुड़वा कैरेक्टर्स हैं। जो इनका मेन प्रोटागोनिस्ट है वो उनका यहाँ पे जुड़वा दिखाया गया है। और वियोला, वायला और सेबेस्टियन नामक और भी लोग हैं इसमें और सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये ऐसा है कि ना, एक शिपरेक होता है, शिप में जा रहे होते हैं सभी, मदर, फादर और उनके 2 जुड़वा बच्चे। तो शिपरेक होने से, जहाज़ डूब जाने से क्या होता है ना कि वो सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्वेल्थ नाइट, इसको ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द नॉन फॉर हिज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के लिए कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ तो सबको पता है कि ट्रेजेडी के लिए कौन है फेमस। और ट्रेजेडी के लिए ही नहीं, इम्पोर्टेंट वर्क्स के लिए भी शेक्सपियर ही जाने जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज द डार्क कॉमेडीज प्रॉब्लम कॉमेडीज? इन 4 ऑप्शंस में से किन को डार्क कॉमेडी या प्रॉब्लम कॉमेडीज़ के एज अ डार्क कॉमेडी और प्रॉब्लम कॉमेडीज़ कंसीडर किया जाता है? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, probably written in 1603 or 1604 and रिकॉर्डेडली फर्स्ट इन्फॉर्म्ड इन 1604। इसको 1604 ही माना जाता है ये जब पब्लिश हुई थी। और ये फर्स्ट फोलियो में शामिल है जो कि 1623 में पब्लिश हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले इज called as the dramatic romances or tragic comedy reconciliation plays? इनमें से किस प्ले को ड्रामेटिक रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडीज़ के सामंजस्य समन्वय कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है? रिकॉन्सिलिएशन का मतलब यहाँ पर सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिक्लिस। पेरिक्लिस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर इज अ जैकोबिन प्ले रिटन एट लीस्ट इन अ पार्ट बाय विलियम शेक्सपियर एंड इंक्लूडेड इन मॉडर्न एडिशन ऑफ his collected works, despite questions over its authorship, and it is not included in first folio.
और इतना अच्छा वर्क होने के बावजूद भी ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं है ये वर्क। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलेना इज द कैरेक्टर बिलोंग्स टू हुज प्लेस। हेलेना एक कैरेक्टर है और वो किस प्ले में किस प्ले से बिलोंग रखती हैं। तो हेलेना इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के साथ वो बिलोंग करती हैं। तो हर्मिया शेक्सपियर के प्ले से बिलोंग रखती हैं, क्योंकि शेक्सपियर के का जो वर्क है जिसमें हेलेना, हर्मिया, लाइजेंडर, डेटरमियस ये चारों कैरेक्टर्स हैं ना मिडसमर नाइट ड्रीम्स में, तो उससे बिलोंग रखते हैं ये सारे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेजिक कॉमेडी अमॉन्ग दिस इज। Here our right answer will be option C, Cymbeline. And Cymbeline, also known as the tragedy of comedy, जिसे ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन के नाम से भी जाना जाता है। और सिम्बलिन क्या है, तो किंग ऑफ ब्रिटेन है एंड इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज और आर। इन 4 ऑप्शंस में से शेक्सपियर का सबसे ग्रेट ट्रेजेडी कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैकबेथ है, ओथेलो है, हैमलेट है। तो ये सारे तो ग्रेट ट्रेजेडी में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों के चारों ही ग्रेट ट्रेजेडीज में कंसीडर किए जाते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the Shakespeare's masterpiece of pictorial art। तो यहाँ पे कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जो कि मास्टरपीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनस एंड एडोनिस। ये शेक्सपियर का मास्टरपीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट है। और वेनस एंड एडोनिस इज़ अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर and it is published in 1593. It is probably Shakespeare first publication। इसको शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिकेशन के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ वेनस एंड गोडेस ऑफ लव। ये प्यार का सिंबल है और देवियों के लव को कंसीडर किया गया है। बहुत ही रोमांटिक टाइप पोएम कह सकते हैं इसको, और काफ़ी लंबी है, नैरेटिव पोएम है, अच्छी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन एलिजाबेथ, इट इज सेड, डिजायर टू सी फुल स्टॉप इन लव, सो एट हर behest शेक्सपियर रोट अ कॉमेडी इंटाइटल्ड। क्वीन एलिजाबेथ, यह कहा जाता है कि डिजायर टू सी फुल स्टॉप इन लव, प्यार में फुल स्टॉप को देखने की इच्छा है, इसलिए ये जो इंटाइटल है, जो कॉमेडी का शीर्षक है, तो शेक्सपियर ने महारानी क्वीन एलिजाबेथ से बिहेस्ट करके, उनकी आज्ञा लेकर के, यहाँ पे बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा लेना, परमिशन लेना। क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के ये जो कॉमेडी लिखी है, तो ये कौन सी कॉमेडी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ये हमारा राइट आंसर है। और
और ये पब्लिश हुई थी 1602 में। और इसके बारे में कहा जाता है क्या कि ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द रोमांस रोसालिंडा विच सप्लाइड द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। रोमांस रोसालिंडा के बारे में जो रोमांस इस बार लिखा गया है तो वो किसने लिखा है, जैसा कि शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में है। तो शेक्सपियर का डुप्लीकेट किया गया है लॉज के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थॉमस लॉज के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरली ऑन टू सोर्सेज फॉर हिज legendary and historical plays, which is the most important one। तो दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो यहाँ पे हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, Holyshed's Chronicles। Holyshed's Chronicles, also known as Holyshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland, is a collaborative work published in several volumes and 2 editions. The first edition in 1577 1577 में पहली एडिशन पब्लिश हुई and the second one is 1587। It is a large comprehensive description of British history published in 3 volume। 3 वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी प्लेस आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर इन टूट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 37। एज वी नो दैट शेक्सपियर overall written 37 plays and 154 sonnets। Move to the next question। Which is the last play written by William Shakespeare? शेक्सपियर की लास्ट कौन सा वर्क था? तो ये तो सभी को पता है, द टेम्पेस्ट। आंसर डी। Move to the next question। How are Polonius and Laertes related? Polonius and Laertes किस तरह से रिलेटेड थे? तो ये हैमलेट का है और पोलोनियस उसका मंत्री जैसा होता है हैमलेट का, और लार्टे उसका बेटा होता है, इकलौता बेटा। ये पोर्सिया का भाई है, पोर्सिया जो कि हैमलेट की बिलवेड है और पोलोनियस की बेटी है। तो किस तरह से रिलेटेड होते हैं ये दोनों? फादर और सन। ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड? किसने कहा था मैकबेथ से कि माय लॉर्ड जो लेडी मैकबेथ है वो मर चुकी हैं? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शैटन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेलेट हैमलेट स्टेजेस फोर? प्लेलेट हैमलेट स्टेजेस फोर जो प्ले स्टेज पे ड्रामा किया गया था, जो नाटक किया गया था मंच पर, वो कौन सा था, क्या नाम था उसका? तो जब हैमलेट को पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने मेरे फादर का मर्डर किया है, तो उसको प्रूव करने के लिए वो एक ड्रामा प्रिपेयर करवाता है और उस ड्रामा को हूबहू ऐसे ही दिखाता है जैसा कि क्लॉडियस ने किंग ऑफ डेनमार्क को मारने के लिए उनको जैसा प्लान किया था, सेम उसी तरह का हैमलेट ने ड्रामा प्लान करवाता है। तो कौन सा प्ले था वो? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंकेट? बैंकेट पे लेडी मैकबेथ किस तरह से अपने हस्बैंड के वाइल्डली बिहेवियर को बताती हैं? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शी इन्फॉर्म द गेस्ट दैट मैकबेथ इज इल। वो क्या बताती हैं बाहर आकर सभी को कि मैकबेथ जो हैं वो बीमार हैं। और किस लिए वो ऐसा करती हैं? क्योंकि इन दोनों ने मिल करके मर्डर किया है किंग का, और उसी को छुपाने के लिए ये लोग बार बार बहाने बनाते हैं। और इसमें आपको बता दूं कि गाइस लेडी मैकबेथ को एज अ विच कंसीडर किया गया है, फोर्थ विचेस कंसीडर किया गया है, चुड़ैल जिसको कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पॉइजन डज क्लॉडियस pour into the ear of Hamlet's father causing his death? जिस जहर के कारण किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ हो जाती है, हैमलेट के फादर की डेथ होती है, तो उस पॉइजन का क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। जब मैं फेस कर रही थी तो मुझे भी कई बार इस क्वेश्चन से गुजरना पड़ा था, और ये नाम बहुत कम ही याद रह पाता है। तो इस नाम को याद रखेंगे कि वो कौन सा पॉइजन था। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। हेवन एंड थाउस पॉइजन का नाम काफ़ी डेंजरस होती है ना, इसको खाया नहीं जाता। बॉडी के जिस अंग पे ये चला जाए ना तो उससे ही इंसान की मौत हो जाती है। कान में डाला गया था ये जहर, क्लॉडियस ने अपने भाई किंग डेनमार्क के कान में डाल दिया था, और ये इतना जहरीला था कि सबको लग रहा था ना कि किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ ना सांप के काटने से हुई है। कान में डाल देने से ही महज उनकी भयानक मौत हो जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सॉलिलिक डज हैमलेट डिलीवर? कितने सारे सॉलिलोकी हैं जो हैमलेट में किए गए हैं, बताए गए हैं? और क्या मतलब होता है सॉलिलोकी का? Soliloquy means a speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks his or her thoughts aloud. In the act of speaking thought aloud in this way, मतलब होता है क्या ना, अपने आप से बोलना, स्टेज पर खड़े होकर के खुद से ही बात करना, उसी को soliloquy कहते हैं। तो हैमलेट के प्ले में टोटल ऑप्शन नंबर सी 7 soliloquies होते हैं जो हैमलेट खुद से ही बात कर करके करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्ड। उस थिएटर का नाम बताइए जिनको शेक्सपियर ने शेयर। तो क्या नाम था उस थिएटर का? हेयर आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए द ब्लैक फ्रायर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is in which year Shakespeare and others from his company built the Globe Theatre and he got the name and fame in the theatrical life? किस थिएटर के ज़रिए उन्होंने नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी अर्न किया था? तो यहाँ पे वो ईयर बताना है कि इन विच ईयर, किस ईयर में उन्होंने ग्लोब थिएटर के ज़रिए नाम कमाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 1599, जब ग्लोब थिएटर बन करके रेडी हो चुका था और उससे काफ़ी अर्न हो रही थी, ड्रामे अच्छे चल रहे थे और शेक्सपियर काफ़ी फेमस भी हो रहे थे। बट खुशियाँ ज़्यादा समय का नहीं था। द ग्लोब थिएटर were most of Shakespeare's plays disputed but burned down on June 29, 1613, और ये 1613 में जल करके खाक हो गया था। द ग्लोब वॉज बिल्ड बाय शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी।
ये शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी थी और ड्रामे इसमें प्ले किए जाते थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first printed collaboration of William Shakespeare's plays was brought out of Hamming and Cordell, who arrested that they did the work in order to keep the memory of so worthy a friend and fellow alive. What is the first edition now called? तो उस फर्स्ट एडिशन को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हैमिंग और कॉन्डेल के ये से जो पब्लिश करवाया गया था उनके शेक्सपियर के मरने के बाद उनके वर्क्स को उनके दो दोस्तों ने मिलकर पब्लिश करवाया गया था। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था फर्स्ट फोलियो और ये 1623 में पब्लिश करवाया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द शेक्सपियर सक्सेस? सबसे पहला वर्क कौन सा है जिससे कि शेक्सपियर को काफ़ी सक्सेस मिला था? तो ये तो सभी को पता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनस एंड अडोनिस। ये उनका नैरेटिव पोएम है और ये काफ़ी फेमस है और बहुत ही रोमांटिक पोएम है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पोएम में। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ नॉलेज इसमें गेन कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द श्रू इन द प्ले द टैमिंग ऑफ श्रू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द श्रू इन द प्ले द टैमिंग ऑफ श्रू? श्रू का क्या मतलब होता है द टैमिंग ऑफ श्रू इस प्ले में? दिस प्ले इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का ही एक वर्क है और श्रू का मतलब होता है कैथरीन। यहाँ पे कर्कश होता है श्रू का मतलब। और यहाँ पर इस प्ले में इस क्या मीनिंग हो रहा था ना, तो ये कैथरीन के बारे में हो रहा था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये बहुत ही कह सकते हैं मोरल टाइप का प्ले है। बहुत ही नॉलेज इससे मिलता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आप गेन कर सकते हैं इससे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अप्रिशिएटेड फॉर दिस साइकोलॉजिकल रियलिज्म? साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए किन को सराहा गया, किन की तारीफ की गई है? तो यहाँ पर एक ही नाम उभर कर आता है और वो है मिस्टर शेक्सपियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आप लोगों से यही बस एक कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ये बताइए कि मैं अपने इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ इतना कमेंट करें आप लोग। और इसी के साथ ये मैं वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।